हाँ तो पहले शुरुआत करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में किसी को अंदाजा है क्या होता है? A cross B, तो sets has common formation order pair. Intervals का formation का ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ठीक है। लेट टू सेट्स नहीं, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, ठीक है। Then set of all ordered pairs is known as Cartesian product. And it is denoted by notation इसका होता है A क्रॉस B, ठीक है। और चलिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3,4 तो हम लोग इन्हें डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ये सेट हो गया, सेट बी हो गया। तो मैंने कहा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। 1 की मैपिंग हो गई 3 से, इसकी हो गई 4 से, ठीक, इसकी हो गई 3 से, इसकी हो गई 4 से। तो हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बने? A क्रॉस B इक्वल टू 1, 3, 1, 4 और 2, 3 और 2, 4। नहीं, कुछ गलती हो तो बता देना, कुछ समस्या नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि आपने मैप बोला, मैप हम जनरली फंक्शंस में यूज करते हैं, राइट? एंड अगर आप इसको देखो तो इसकी कंसीडर 4 दो प्री इमेज आ रही है 2 और 1, तो क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, मैप मैंने गलत बोल दिया, मैप नहीं बोलना चाहिए। ये सिंपली बस एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये बोल सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। नहीं, पिक्टोरियल बोलो, ग्राफिकल नहीं। मैप बोलेंगे तो फंक्शन हो जाएगा, तो एक का 2 हाँ। प्री इमेज आता है, ये बोलने का मतलब है। मैप ही तो होना, मैं नहीं, लेकिन एक तरीके का मैप ही हुआ है। हाँ, मैप एलिमेंट की मैपिंग है ना, एक एलिमेंट की मैपिंग दूसरे से। यहाँ पर इसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए ना, यहाँ पे प्री दो। इमेज यूनिक होनी चाहिए। हाँ, प्री इमेज यूनिक होनी चाहिए, इमेज तो आ रही है। नहीं, नहीं। 4 को आप प्री इमेज लो तो 4 1 से भी मैप है, 2 से भी मैप है, ऐसे प्री इमेज में अगर आप इसको मैप बोल दोगे, इज इट? सी? अच्छा, मतलब 1 और 2 दोनों 4 पे क्यों जा रहे हैं? हाँ, बट तो ये मैप नहीं बोल रहा। अगर इसको मैप कहना भी है तो ऐसे मत मैपिंग बोलो। हाँ। ये अलग तरीके से वही चीज बोलने का मतलब है। फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं बताया उन्होंने। हाँ, तो अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A क्रॉस B इक्वल टू सेट ऑफ ऑल
ordered pair A comma B such that A belongs to A and B belongs to capital B. हाँ ये लिख सकते हैं ना भाई? ठीक है। और B क्रॉस A क्या हो जाएगा? Similarly, B comma A such that B belongs to B हाँ B and A belongs to and A belongs to A. तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है एलिमेंट का ना, ऑर्डर मैटर कर रहा है। A कॉमा B B कॉमा A के बराबर नहीं है। होगा जनरली नहीं होगा। हाँ अगर इक्वालिटी होल्ड करानी है तो इनको इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने पड़ेंगे तब हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा हमने जो डेफिनेशन लिखी थी तो वहाँ पे हमने लिखा था नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। अगर एम्प्टी हो गया तब क्या होगा? ऑर्डर एलिमेंट ही नहीं बनेगा, तो पेयर ही नहीं बनेगा। null set होता है ना। नल सेट हो जाएगा। सही, देखते हैं। अगर ए और बी में से दोनों में से कोई एक भी 5 हो गया या दोनों एक साथ 5 हो गए तभी वो आपके नल सेट बना देंगे ना, वो फिर कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनाएगा। जैसे अगर मैं लिखूँ बी यहाँ पे 5 कर दिया तो अल्टीमेटली 5 आ जाएगा। अगर ए 5 तब भी 5 आ जाएगा, दोनों 5 हो गए तब भी 5 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये होगा। ये कैसे पाएगा? ये कैसे पाएगा? A क्रॉस यहाँ पे डी हमने एम्प्टी सेट ले लिया ना। आप उस फॉर्म में लिखना कि सेट बिल्कुल बिल्कुल। 1 2 यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ मैथ किसको करूँ? समझ रहे हो? अगर आप इसे सेट बिल्डर में लिखो तो कैसे आएगा? अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में या मैप का वर्ड यूज कर सकते हैं अगर यूज करोगे तो। मैप का वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए। अच्छा तो A comma 5 such that A belongs to A and 5 belongs to 5 तो सिंगलटन A नहीं हो जाएगा? A comma 5 Y- Y सेट है ना, उसके अंदर एलिमेंट है। एलिमेंट तो अगर 5 खाली A रहेगा। ए पेयरिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, अगर दूसरा पेयर करने के लिए है नहीं तो पेयर नहीं करना चाहिए। अगर अगर आप पेयर इसको नहीं by definition सेट बिल्डर से देखो तो A comma nothing is just A। नहीं ए कॉमन नथिंग कैसे? ए कॉमन नथिंग का पेयर बनेगा ही नहीं, यहाँ तो कुछ एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ब्राइड और ग्रूम होता है तब मैरिज होता है। हाँ Right, अरे right, 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 वही ना परफेक्ट एग्जांपल है। Perfect नहीं है। मैरिज का कॉन्सेप्ट ही मैं define कर सकता हूँ। ये कुछ गलत है क्या? नहीं नहीं सही था। सही था। मुझे ये रीजनिंग satisfactory नहीं लगी। अच्छा what should be the reason? What do you think A cross 5 होगा? A ए के A such that A belongs to पर सेट तो हमेशा नहीं, सेट सीमा में मतलब क्रॉस में तो पेयरिंग आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ए आएगा तो पेयरिंग कहाँ से आएगी? ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए ना। ऑर्डर क्रॉस A comma 5 तो नहीं है। नहीं ए क्रॉस 5 में 5 रिप्रेजेंट कर अगर रहे आप 5 हैं। को टपल में डालेंगे तो 5 एलिमेंट बन जाएगा rather than nothing। टपल में कैसे मतलब? मतलब A comma 5 है तो वो एलिमेंट बन जाएगा। हाँ। लेकिन 5 यहाँ पे empty set है। 5 के अंदर एलिमेंट होने चाहिए। 5 के अंदर एलिमेंट नहीं है। अगर किसी में 5 कंटेन होता तब पेयरिंग होती। 5 जैसे ए सेट होता और उसमें 5 कंटेन होता तब 5 पेयरिंग होती। तो 5 जैसे एम्प्टी सेट लिखते हैं, एम्प्टी सेट के अंदर 5 ऑलरेडी होता ही है। नहीं, empty set है, empty set five के से अंदर denote करके। नहीं। आपने तो बताया था
ये अलग है, ये अलग है। हाँ वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। इसके अंदर तो 5 खुद में आ अब गया। 5 को उस तरीके से लिख सकते हैं, खाली कर्ली ब्रैकेट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये तो उस वाले में a, 5 की पेयरिंग उसमें होगी, इसमें ऑर्डर पेयर नहीं होगी। हाँ उसमें होगी, इसमें इसमें तो हो जाएगा। हाँ इसमें जाना हाँ, ना उसमें हो हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, ना। अपने आप ही है। अच्छा हाँ, आप बता रहे थे इक्वालिटी का बनाना, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। ए कॉमा बी अगर कोई एक ऑर्डर पेयर है और सी कॉमा डी कोई एक ऑर्डर पेयर है, तो वो इक्वल कब होंगे? इफ दिस इज इक्वल इट इज नहीं, ये गलत है। अगर ये दिया है तो ये इम्प्लाई करता है ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, ठीक है। और हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं इसकी, ए क्रॉस बी। अगर हम ले लें ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी ना, ये दो सेट्स हैं हमारे पास, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? इसको अगर ग्राफिकली देखें तो ये हमारा हो गया सेट बी। यहाँ पे तो हम लोग जनरली आर लेते हैं वाई एक्सिस ना, इसको भी हम लोग आर लेते हैं, बट यहाँ पे हमने ले लिया तो बी, इसको ले लिया ए। सेट सेट ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी 1 2 3 4 इस टाइप का कुछ आ गया। ये ग्राफिकली भी देख सकते हैं हम लोग ना। ठीक है। और ये तो पता ही है कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है ऑफ ए क्रॉस बी। प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूट नहीं करता है ना, क्योंकि ऑर्डर पेयर बराबर तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, ठीक है। तो ये नॉन कम्यूटेटिव क्रॉस हो गया। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? If cardinality of A is equal to n and cardinality of B is equal to n, then A क्रॉस B की जो cardinality होगी वो आपकी हो जाएगी n क्रॉस n। सही। और एक आध प्रॉपर्टी और है इसकी, वो भी देख लेते हैं।
कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑफ टू सेट्स ना, ये होता है, ये प्रूव भी कर सकते हैं हम। A क्रॉस C। अच्छा प्रूफ करें क्या इसको, लंबा तो नहीं हो जाता है? ठीक है करते हैं। देखिए हमारे पास इक्वालिटी है, तो मतलब प्रूफ करने के लिए दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ करना होगा, इसको इसका सब्स्टिट्यूट दिखाना होगा, इसको इसका सब्स्टिट्यूट दिखाना होगा, तभी होगा। लेट अब यहाँ पे देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा हुआ है, ये एक सेट है और ये एक सेट है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट चूज करेंगे वो A, B टाइप का होगा ना, A, B बिलोंग्स टू A और B यूनियन C। तो अब ये क्या कहता है, इट इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B यूनियन C। ठीक है, ये मत लिखो, ये गलत नहीं आएगा। ये एंड है आपका सेट थ्योरी वाला, इसका एंड अलग है, उसको डिस्कशन में कर लेंगे ना, अभी यहाँ पे हमें कोई नहीं आया। तो B बिलोंग्स टू B यूनियन C, मतलब आइदर B बिलोंग्स टू B और C। और B बिलोंग्स टू C। तो अब हम इसमें प्लग करके भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या है नहीं ना। A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, और इस हमारे बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू C। यहाँ पे एंड आ रहा है, फिर अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B और A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस C। और आ रहा है तो यूनियन लगाने हैं। हाँ, A क्रॉस B यूनियन C। देखिए हमने मान के चले थे कि ये जो एलिमेंट है इसमें इसका एलिमेंट है, इस सेट का, और हमने दिखा दिया कि वो इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब प्रूफ कर देंगे ये इसका सबसेट है, तो ये इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। ठीक, लेट हमें जो अभी राइट LHS से RHS में क्या उससे उल्टा भी लगा सकते हैं? वही हाँ वही that's why इसमें दोनों साइड से प्रूव करने की नीड होती है क्वालिटी में, क्या चीज दोनों तरफ सेट्स में ऐसे करते हैं ना, A इक्वल टू B, तो A प्लस B सबसे कम B प्लस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज वाले करते हैं, कंडीशनली होता है। नहीं हाँ, एक मिनट, यहाँ पे मसला है ना, क्योंकि ये हम लोग सेट्स हाँ सेट्स को प्रूव कर रहे हैं, सेट्स में हमें सबसे इधर से इसको उसका सबसेट, उसको इसका सबसेट।
तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा देंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल A और x बिलोंग्स टू a एंड इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना x belongs to A and y belongs to capital B और y belongs to इसको इस टाइप से लिख देते हैं y belongs to B और C बी यूनियन और तो यूनियन हो जाएगा यूनियन सॉरी x belongs to A अब कार्टेशियन हाँ x comma y belongs to A cross B तो ये हो गया हमारा तो ये हो गया इसको पहले नहीं बस दे देते हैं ना होमवर्क हो जाएगा ये प्रूफ करना है अगर ये दिया गया है a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a तो इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू अच्छा इसके बारे में कुछ सोचते हैं आप लोग क्या होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हाँ मैथमेटिकली सही रिश्ते वो कैसा है एक का बी के साथ किस तरीके रिश्ते से और नाते बिल्कुल हो सकता है क्यों नहीं अच्छा मीनिंग तो वही है रिलेट करता है टू नॉन एम्प्टी सेट्स ये then relation R is defined from A to B is subset of Cartesian product of A cross B. ठीक है, that is
यहाँ पे आर ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकता है या प्रॉपर सेपरेट हो जाएगा। ठीक, देखिए आपने दो टाइप की स्टेटमेंट सुनी होंगी रिलेशन के रिगार्डिंग, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, टू सेट्स, और दूसरी हो जाएगी रिलेशन ऑन अ सेट। यहाँ पर जो है वो आपके बराबर भी हो सकते हैं, नहीं बराबर नहीं, सेट से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं ना। हाँ यहाँ पे अलग अलग दो अलग अलग सेट होंगे, आर सेट ए टू बी, और यहाँ पर क्या होगा सेम हो जाएगा, ए से एक हो जाएगा। इसको हम बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, वो इस रिलेशन के ऊपर पढ़ते हैं। बाइनरी हमें तो लगता है कि ये दो सेम सेट ले रहे हैं, दो सेट को नहीं नहीं हाँ हाँ सही है, ए क्रॉस ए से आ रहा है ना हमारा, ये आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो इसीलिए बोलते हैं वो भी आर ए क्रॉस बी से, वो भी दो सेट था। बाइनरी का मीनिंग हाँ सर यार कोई बात नहीं, रोज क्यों रहे हो आप? तो नहीं सही सवाल है, एकदम सही है। चलिए तो हमें नहीं पता है, वो वाले बाइनरी नहीं होती, वो वाले आई थिंक बाइनरी का क्लोजनेस के साथ रिलेशन, तो बाइनरी क्लोजर के कारण से है। पर बाइनरी का तो होता है ना, एक उसके दो इंटरवल होने चाहिए एंड देन क्लोजर होना चाहिए। वो तो लिटरल एक मिनट बाइनरी का लिटरल जो होता है वो ए क्रॉस ए टू ए ये होता है ना, हाँ है ना, दिस इज द दैट इज द क्लोजर पार्ट ना, ए क्रॉस ए क्लोज टू ए हाँ। क्लोजर बता रहा है। दिस इज लेट्स द एलिमेंट ए में ही इक्वल टू 1 माइनस 0 2 and b equal to 0 1 2 3 4। और रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है इस तरीके से a comma b such that a b a square equal to b। रिलेशन यहाँ पे इस रूल से एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, ये रूल भी दिया है। तो देखते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन वन माइनस 1 0 2 तो फिर ये डेफिनेशन के साथ 0 1 2 3 4 a equal to 1 रखना, b equal to 1, a is equal to minus 1, b equal to 1, again 0 0 2 4। इसको पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में तो दिया ही है और टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं ना, 1 1
0,0 और 2,4। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो इन दोनों से कितने रिलेशन बना सकते हैं लोग? जितने सबसेट होते हैं हाँ, जितने सबसेट हो जाए। तो पावर सेट ऑफ कार्डिनलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा ऐसे डिफाइन होता है ना, तो बस इसकी कार्डिनलिटी निकाल देंगे। 2 रेज़ टू पावर n। अगर ए की कार्डिनलिटी m है, बी की n है, ए क्रॉस बी हो जाएगा n है। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर n है। n इंटू n, यही। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? गलत है क्या कुछ? तुम लोग क्या आपस में आगे करो। ठीक है, पहला रिलेशन देखते हैं आइडेंटिटी। इसकी डेफिनेशन है a relation is said to be identity if every element, पहले तो मत जाना, every element of A is related to itself, only to itself. हाँ, ये वाला कंट्रोल होता है। ये होगा Only ना, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर हम ले लें सेट A इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होना चाहिए? वन वन टू टू। If every element of A is related only to itself, मतलब only to itself, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, ठीक है, केवल यही होना चाहिए। अगर ये हो गया तो ये हो गया तो नहीं होगा, ठीक है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, वो फिर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा।
टू इटसेल्फ। अगर हमने सेट ले लिया 1 2 3 तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इसमें लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। पिछले वाले में था ओनली टू इटसेल्फ। नहीं सॉरी, मैंने आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रही हूँ, उसमें ओनली यूज करा है। हाँ रिलेशन ऐसे सही अच्छा बताता हूँ मैं। वो अच्छा सुनना तो जैसे तो रिफ्लेक्सिव में देखिए ये तो आइडेंटिटी हो गया ना। अब रिफ्लेक्सिव का कहना ये है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये है तो चलेगा, अगर इससे ज़्यादा भी है तब भी चलेगा, वो मना नहीं कर रहा है ना। ठीक है, उसका क्राइटेरिया ये है कि ये तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा और भी ऑर्डर पेयर आ जाए तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, जितने हम ये बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर सबसेट या मतलब सबसेट हो जाएगा रिफ्लेक्सिव का रिलेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या? रिफ्लेक्सिव का हमेशा सबसेट होगा। रिफ्लेक्सिव में ये 3 एलिमेंट तो आ ही रहे हैं, इनसे ज़्यादा आ जाए तब भी कोई समस्या नहीं। आइडेंटिटी एक तरीके से रिफ्लेक्सिव ही होगा। हमेशा सबसेट होगा नहीं नहीं रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। हर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होगा ना। हाँ आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हुआ, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। हाँ जैसे एवरी आइसोफॉर्म से सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on A is said to be symmetric if A, B belongs to R, then B, A belongs to R. That's it. अगर ये है तो ये होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। A equal to 1, 2 1 2। देखिए अब 1 से 2 रिलेट हो रहा है एलिमेंट ना, तो हमारे पास 2 से 1 होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। अगर ये एलिमेंट नहीं होगा तो सिमेट्रिक हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, 1 से 1 1 से 2 होगा तो 2 से 1 भी होगा। अगर 2 से 1 नहीं है रिलेशन यहाँ पे एलिमेंट का तो बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये
belongs to R, but B comma A does not belong to R, then R is not symmetric. भाई इसमें तो कुछ मिस है नहीं? अब देखते हैं ट्रांजिटिव। A relation R on A is transitive if A comma B belongs to R and B comma also belongs to R, then A comma C belongs to R ऐसे ना, ये होना चाहिए तभी हम बोलेंगे कि ये आपका ट्रांजिटिव है, अन्यथा नहीं है। सुनिए जैसे एग्जाम्पल, equal to 1 comma 2 comma 3 ये R equal to 1 comma 2 R equal to 1 comma 1 1 2 comma 2 3 comma 3 क्या ये ट्रांजिटिव है? R equal to 1 comma 2 हाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उससे। ठीक है। और ये वाला 1 comma 2 2 comma 2 ये भी तो अगर यहीं पे 2 comma 1 आ जाता हो जाएगा। नहीं तब नहीं होगा, हाँ, वो तब नहीं। हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा ऊपर वाले में ऐसा नहीं 2 comma 2 हो जाएगा, ऊपर वाले में नहीं 2 2 याद है 2 टू टू और फिर 1 से 1 1 1 हाँ सही मतलब नहीं, आप 2 comma अगर 2,1 ऊपर वाले में आए तब नहीं होगा, बी वाले के बाद जो 1,2 2,1 आए नहीं होगा। 1 comma 1 हाँ, हो जाएगा। ये हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। 2 comma 1 ही तो आ रहा है। सही है, सही हो जाएगा। अब देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। If R on set A satisfies following criteria, then R is equivalent। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? पहला तो आपका R रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा R सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरा
ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों हैं तो हम कलेक्टिवली बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस है ना। देख लेते हैं भाई यहाँ पर। Set A equal to 1, 2, 3. मान लेते हैं 1, 1, 2, 3, और 2, 1। ये हो सकता है। वो 2 लिखा सेकंड नंबर हाँ, 2 two, जो two। हो जाए हाँ क्योंकि ये तो भाई प्रॉब्लम करेगा नहीं ना। और बाकी सारे यही हैं। हाँ, बाकी सारे नहीं। नंबर और ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने का कोई फॉर्मूला भी होता है सिर्फ काउंट करती है? नहीं, उसमें थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह लगता है। अभी हमें नहीं पता, डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में, ग्रुप डिस्कस होगा। नंबर और ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने का कोई फॉर्मूला होता है? हाँ, फॉर्मूला सबका होता है, बना सकते हो आप। सिमेट्रिक का भी, ट्रांजिटिव का भी, इक्विवेलेंस का, सबका बन सकता है। लेकिन वो पर्टिकुलर रिलेशन के लिए होगा कि इन जनरल होगा? हाँ, पार्टिकुलर के लिए नहीं। बस कंडीशन ये है कि सेट आपका फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट हो गया तब तो फिर अलग चीज़ है। वो जो इक्वेशन बनती है उसका नेचर क्या होता है? उसको जो भी आप जो इक्वेशन बनाओगे उसका नेचर क्या होगा? अगर ए में तीन मान लो 3 एलिमेंट्स थे आपके, आपको ऐसा इक्वेशन डिराइव करोगे जिससे पता चलेगा इसके कितने ट्रांजिटिव रिलेशन। हाँ, तो एक ही चीज़ आपको पता है ना कि ए में 3 एलिमेंट है। बिल्कुल। तो वो जो आप इक्वेशन निकालोगे ट्रांजिटिव का, वो उस नेचर पर डिपेंड करेगा कि कितने एलिमेंट्स थे आपके या फिर कुछ और भी उसमें होगा। अभी तो हमें पता है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैपिंग करेगा ना कितने ऑर्डर्ड एलिमेंट बन सकते हैं? कुछ तो जो ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस का है, मान लो हाँ। जैसे हाँ तो वही ना जैसे कार्डिनल इंडिपेंडेंट करेगा। हाँ तो वही होता है ना, जैसे कैसे A क्रॉस B जो होता है वो कार्डिनलिटी के नेचर मतलब पे डिपेंड तो ये सब भी तो उस पे ही करेगा ना। हाँ बिल्कुल भाई, अगर इसकी कार्डिनलिटी आप ले रहे हैं तो उसी के अनुसार निकलेगा। A क्रॉस ये हो जाएगा। तो इसमें कितने से ट्रांजिटिव रिलेशंस होते हैं? कितने हो जाएंगे? अगर n आपको आर्बिट्ररी कोई कार्डिनलिटी का सेट दिया जाए, इसमें आप बोले कॉम्बिनेशन वगैरह। हाँ, अभी हम लगा रहे हैं। चलो इसको डिस्कस करेंगे ना, इसको डिस्कशन में रखेंगे कितने होंगे। ये कर सकता है ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सबका। हाँ ठीक है। उसमें और भी होते हैं एंटी सिमेट्रिक पता नहीं कौन कौन हाँ से ए सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, लेकिन जो हमारे मूल हाँ यही बेसिकली इन्हीं के आधार पे वो सब बने तो इनके नेगेशन होते हैं। वही एंटी सिमेट्रिक वाला। तो इसको इक्विवेलेंस क्यों पता गया? इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लासेस आते हैं। And that's what I'm asking now. How do we go to equivalence? क्यों आता है equivalence? इसको हमने सोचा है कि हम अगले में करें, ज़्यादा सही इसमें नहीं करा ना हमने। आपको equivalence करना है? हाँ हाँ कौन एक सा? और है ना, हाँ भी एक और है उसमें देख लेना। हाँ
जितने क्वेश्चन नोट करते हो ये डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस हो गया। डिसजॉइंट होती हैं, मतलब ना, जैसा कि हमें जितना पता है हम बताने का प्रयास करते हैं। ग्रेड 5 अगर मिल लेंगे ना, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 0 1 2 3 4। अगर हम Z5 ले रहे हैं तो हम रेशियो ऑफ कॉम्पोनेंट्स मॉडल का 5 लेंगे ना, वही ले रहे। तो इसमें रेसिड्यू क्लासेस हम लेते हैं, राइट? हाँ एंड उसमें इक्विवेलेंस इट्स सेम। हाँ हाँ, उसमें भी रिलेटेड कॉन्ग्रुएंसी वो रिलेटेड कैसे दो एलिमेंट बस उससे डिपेंड। हाँ, उसमें भी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी आएगी ना। अब इक्विवेलेंस क्लास की बात है, यहाँ पर ये जो एलिमेंट दिए ना हमने, ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, पहली बात क्लासेस तो को ये क्लासेस हैं, तो इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। A is congruent to 0 mod 5. A is congruent to the B value 1 mod 5। मतलब 1 की क्लास में वही एलिमेंट आएंगे जो जो उसमें ऐड होकर सही, डिवाइड हो गया। हाँ, जिसका रिमाइंडर 5 से जिनमें -1 करी तो 5 और से फिर 5 से डिवाइड हो जाए अभी हाँ यानी 6 इक्वल्स 1 हाँ प्लस नहीं ना, ये लोग minus प्लस है 6 + 1 7 हो जाएगा ना, -1 5। तो इसमें क्या आ जाएगा? 0 आएगा, ±5 आएगा, ±10 आएगा। +- कर देते हैं ना, K5 जनरलाइज कर देते हैं। अच्छा, सेट बेटा तो +- K5 so set K belongs to set of integers। नहीं 0 क्या होना चाहिए? ये लिखो। ये क्या लिखा है आपने? W अच्छा ठीक है, ऐसा अच्छा एलिमेंट के बाहर का हो सकता है इसमें सेट के Z5 के बाहर का एलिमेंट हो सकता है। Z5 इक्विवेलेंट सारे क्लास इंटीजर्स G5 को क्लासेस बाहर बनाना है उसमें कोई भी नहीं, इसमें हुआ क्या है, ये जो जब हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर था ना, हमने इसको अंडर मॉडुलो 5 कर दिया। हाँ क्या कहते हैं इसको, तो तब तो ये फ्री क्लासेस में डिवाइड हो सेट गया। कंस्ट्रेंट इसको हमने अंडर मॉडुलो 5 डिकम्पोज कर दिया है ना। हाँ, जो भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स सेट मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस टाइप से। ऐसे पूछो कि Z5 Z को जनरेट कर सकता है, मतलब Z5 Z को जनरेट कर सकता है। हाँ प्रॉपर पूरा होल जनरेट कर सकता है। बिल्कुल। तो बस उसमें डिकम्पोज कंस्ट्रेंट अभी हमने पढ़ा नहीं था ना, जैसे हम क्वेश्चन ग्रुप्स बना लेते हैं ना, G/H प्रॉब्लम सॉल्व उस तरीके से मल्टीपल्स में जरूरी है। डिवाइड एक तरीके का ये ही होता है ना। इसको भी ऐड कर लेना ना। डिवाइड इज आल्सो बाइनरी रिलेशन, तो उसमें आप डोमेन और कोडोमेन के बीच का डिवाइड अब बाइनरी ऑलवेज बिटवीन डोमेन एंड कोड। फंक्शन ठीक है, ये आप फंक्शन लिखते हो। FUNC क्या फंक्शन है? फंक्शन नाम अच्छा लगता है छोटा सा हाँ, लिखना। फंक्शन का मतलब क्या होता है? मीनिंग होगा उसका हर चीज का मीनिंग। पहली बात तो फंक्शन की आपका रिलेशन से आएगा ना। ये अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो वो स्पेशलिटी मतलब वो स्पेशलिटी क्या है वो भी देखेंगे ना। स्पेशल टाइप देखिए इसमें जितनी भी चीजें हैं वो आ रही हैं A क्रॉस B से। A क्रॉस B से क्या आएगा? R आया रिलेशन, और रिलेशन के अंदर क्या आ जाएगा?
फंक्शन। हाँ, ए क्रॉस बी से बन रहे रिलेशन आपके, और वही रिलेशन कुछ क्राइटेरिया लगने के बाद क्वालिफाई हो जा रहे हैं फंक्शन के लिए ना, तो ऐसा है। तो डेफिनेशन if every element of A has unique image set. देखिए, if every element of A, पहली बात अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं A से B ना, तो A में जितने भी एलिमेंट हैं, मान लेते हैं x1 x2 xn, तो कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, सबकी मैपिंग किसी ना किसी से हो रखी होगी B में। पहला तो ये है एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज यूनिक इमेज इन B, एक इमेज यूनिक भी होगी ना साथ में। अगर यहाँ पे y1 y2 y0, इसका यूनिक इमेजेस उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होंगे। हाँ ये ये प्री इमेज आपकी, इसकी इमेज यूनिक होगी, मतलब इमेज ये वाली। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो किसी एक एलिमेंट से रिलेट हो रहे होंगे, एक से दो नहीं होगा, वो फिर यूनिक नहीं हुआ ना, एक से ज़्यादा होगा। बिल्कुल, जैसे कि सर्कल वर्टिकल लाइन का फंक्शन एक्स ड्यूरेशन है ये मैं डेवलप टाइम एरा करता हूँ किस चीज का? ये जी सेट्स का या फिर फंक्शन का? सेट्स रिलेशन फंक्शन सेट्स तो उन्होंने कौन से कंटर होते हैं कैंट कहाँ से देखिए हमारे पास तीन मैपिंग है ना, इसको तो मैपिंग बोल ही सकते हैं। हाँ, एक बाकी है। हाँ। यस। तो ऐसा जरूरी नहीं है इसमें पहले आया। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पे हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज है ना, तो ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो रहा है। सही कौन और यहाँ पे F2, हाँ क्योंकि यहाँ पे वन की सेंस दो इमेजेस हो गई, ये यूनिक नहीं रहा ना। बिल्कुल, हाँ ये रिलेशन ये इसमें बिलोंग कर जाएगा बट इसमें नहीं होगा। F3 ये हो सकता है क्या, 2 is related to 2 and 3 is हाँ हो सकता है हो जाएगा। डेफिनेशन। अच्छा आइडेंटिटी रिलेशन कैसा फंक्शन होगा ना? हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटी सारे क्राइटेरिया क्वालिफाई करता ही रहता है, ग्रुप में फील्ड में सबस में। वो 1 1 और 2 फंक्शन हो जाएगा। अगर डोमेन और वो सेम हो तो आइडेंटिटी में डोमेन सेम ही होता है, बताया ना बाइनरी रिलेशन पे वो डिफाइन होता है ना। ऐसे क्राइटेरिया करते लगेगा कॉन्ट्रैक्ट होके सिर्फ बाइनरी वो आइडेंटिटी बच जाएगा बाद में, अगर कुछ और क्राइटेरिया आते रहेंगे। सबसे ट्रिवियल फंक्शन की बात कर रहे हाँ सबसे ट्रिवियल हैं। नहीं ट्रिवियल नहीं बोल। ट्रिवियल बोल रहे हैं।
इसीलिए तो ट्रिपल बोलते हैं ना, कंस्ट्रेनिंग। Okay, so identity function is also written, then zero function is also written. नो जीरो फंक्शन The constant function. हम देखो जीरो फंक्शन तो जीरो पर मैप करेगा। हाँ, सब zero पे है। तब वो तभी वो ट्रिपल ही बोलता है। तो One पे ट्रिपल ही बोलते हैं। देखो ट्रिपल दो तरीके से बोलते हैं, मैथ टेबल्स में दो तरीके से, जीरो को भी बोलते हैं, वन को भी बोलते हैं। but अगर हम कर्नल जैसे होता है, कर्नल क्या होता है? नहीं लिखा हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ वो ऑर्डर बता रहे थे कि कैसे कैसे होना चाहिए। और हमारा एक डिफाइन होता है ना, लेकिन यहाँ पे आप एक बात गौर करिए कि यहाँ पे जो डोमेन होगी रिलेशन की, एग्जांपल ले लेते हैं वरना समझ में नहीं आएगा। ये सही पड़ा मेरे को डेफिनेशन चाहिए कि आप टॉपिक का रिलेशन तो रिलेशन से बता दो, फंक्शन का फंक्शन से बता दो। CSJV की faculty नहीं, CSJV की faculty नहीं पढ़ा, थोड़े exceptions के अलावा डॉक्टर प्रश्न है। प्रॉब्लम ये डालना मैं फॉरवर्ड करूंगा उस पे और नहीं आता। पाठक से कराते हैं। अच्छा, ये देखिए कि रिलेशन में डोमेन क्या होगी। डोमेन हमेशा जो होगी ना वो सेट ए का सबसेट होगी, लेकिन फंक्शन में क्या होता है, डोमेन सेट ए के बराबर होता है, क्योंकि एवरी एलिमेंट शुड रिलेट टू अदर। नहीं तो जो हमने वो ट्यूटोरियल बनाया था, हाँ, क्या वो वर्क करेगा? आपने फंक्शन को रिलेशन के अंदर बनाया था। कैसे? आपने कार्टेशियन बनाया, उसके अंदर रिलेशन बनाया, उसके अंदर फंक्शन बनाया। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रिलेशन साथ है ना, तो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए थे। ये एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन नहीं था वहाँ पर, ये कोई पर्टिकुलर रिलेशन था। कि अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हाँ। फंक्शन को रिलेशन के अंदर नहीं लिखते हैं। हाँ उसमें नहीं दिखाएंगे ना। हाँ, ये हाँ यस, इज दैट राइट? वो सारे रिलेशन जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ। हाँ वो सब रिलेशन हो गए, बस हाँ। उसमें एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया ना। Space of all the relations possible. हाँ भाई, सबसेट आर आपका अगर इसका सबसेट है तो आर तो कुछ भी हो सकता है ना। अब आर यहाँ पे जो सेट है, सेट ऑफ ऑल आर फ्रॉम ए टू बी, मतलब जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं वो सब हम ले लेंगे, और उनमें जो फंक्शन का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं। अभी तो ये छोटा वाला हो रहा है ये, और जो नहीं कर रहे होंगे वो उसके बाहर रह जाएंगे। सही है क्या? हाँ, सही है। वो पर्टिकुलर एग्जांपल है। यहाँ पर डोमेन ये हो जाएगी, जबकि यहाँ पर डोमेन हमारा सबसेट हो जाएगा ना। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर आर हमने डिफाइन करा है जिसमें कि 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज एज वेल रिलेटेड टू 3, तो डोमेन में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई जितने एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं और जो रिलेट हो रहे हैं बी से वही लिखेंगे। रेंज भी इस हिसाब से सबसेट हो जाएगी बी की। आप रेंज ऑफ कोडोमेन क्लासिफाई कर सकते हो प्लीज? कोडोमेन 1 2 3। नहीं, इसमें तो फिर रेंज ऑफ कोडोमेन सेम ही हो गया ना। हाँ हाँ, तो ऐसा आप एग्जांपल दे सकते हो इसमें अलग-अलग। बिल्कुल, ये लो यहाँ पे कोडोमेन आपका 1 2 3 है राइट, और रेंज हमारा 1 2 है 1 2। यानी रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड। हाँ, इसमें भी रेंज सबसेट होगा आपका, हम बता नहीं पा रहे हैं। रुको, अच्छा ऐसे ही रेंज से बनता है।
हाँ डोमेन को हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पहले ऑर्डरिंग के पहले पेयर वाले डोमेन और दूसरी में डोमेन क्या है वो डोमेन हो जाएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं। ये हमने दो ही के लेके चल रहे हैं ना, तब से हम इसको 3-4 में डिफाइन करेंगे। बिल्कुल। तो कैसे चलेगा? करने देखिए डोमेन आपका इसमें सबसेट ही होगा और सबसेट के साथ साथ ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट लेंगे ना, जो भी रिलेट हो रहे होंगे डी से, जिनका रिलेशन हो रहा है। तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। भाई ये क्वेश्चन के क्लास आपने समझा नहीं। आप ए ले लो, अब आप एक बी ले लो 1,2 बी ले लेना, आप एक 1,2 मतलब बी सेट ले लो। अच्छा अलग ले लो। हाँ ये क्वेश्चन हाँ अलग भी बन मेरा जाएगा। मतलब है हम टू एलिमेंट्स का टपल ले लेते ना ऑर्डर में, उसको हम 3-4 ऐसे कर देंगे तो क्या फंक्शन किस तरीके से होगा, ये पूछने का मतलब है। तो नहीं, हमारा function डोमेन क्या होगा? वो रिलेशन होगा ना, रिलेशन की तो बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी वैलिड होगा। आप इसको इसमें 3 या 4 तक 3 ले लेता हूँ 3 हाँ। ए बी और सी, ए सी को ले लेते हैं। ये मेरा मसला हो रहा है। हाँ बी को आप दूसरा कुछ ले लो 6,7 मैं समझ गया हूँ। उसमें इनका 3 सेट्स के बीच में मैच कैसे होगा? अरे तो समझ रहे हैं एक और बी वो सी के साथ ऑर्डर पेयर वाले हो जाएंगे ना। नहीं यस यस अब ठीक है। तो क्या ऐसा मैं तो समझ रहा हूं। ये ले लेते हैं। हमने इसकी पार्टीशन से रिलेशन निकाला, उसका मुझे वेक्टोरियल चाहिए। एक क्रॉस बी क्रॉस सी एक क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे ऊपर बी हाँ ये समझ में आ रहा कुछ? सही है आखिरी स्पेस है ना। हमने देखो एक्स एक्सिस को सेट ले लिया, उसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट 1 2 3। बी को ले लिया, उसमें 3 एलिमेंट है 5 7 9, इसमें 10 12 15। ठीक है, और एक रिलेशन डिफाइन कर दिया 2 9 12। ये पहला टपल हो गया, ये गलत होता है 1 5 10, ये दूसरा टपल हो गया। तो अब इसमें क्या जानना है? इससे क्या हम फंक्शन बना सकते हैं? इससे फंक्शन अपने फंक्शन को सब वो बताया था ना। हाँ रिलेशन का इससे फंक्शन बना सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस बना नहीं सकते हैं। दो सेट ले फंक्शन लेंगे। पता फिर हमें ये पता करना पड़ेगा डोमेन कौन सा
ए डोमेन है तो बी और क्रॉस सी जो हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर को डोमेन हो जाएगा। ये A goes to A cross B cross C बनेगा ना? हाँ मैपिंग कैसी होगी, ए क्रॉस बी गोज टू सी होगा कि ए गोज टू बी क्रॉस सी होगा, दोनों अलग अलग होंगे। नहीं, A goes to A cross B cross C, not नहीं, A यहाँ goes पे to B cross C. फंक्शन बनाना कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। मैपिंग डिफाइन किस सेट से किस सेट पर करेंगे। एक स्टेप चलते हैं। इसको देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम जैसे 2 का बनाते हैं तो A कॉमा B है तो A इज रिलेटेड टू R, A R B लिख देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हमें तो ये लग रहा है कि 2 इज रिलेटेड टू 9 इज रिलेटेड टू 12, पता नहीं, हम तो भाई गेस कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे दो ये relation फंक्शन है, दो function सेट है। के बीच में बनेगा, तो मैं मैपिंग वही डिफाइन तो करना फंक्शन पड़ेगा। हमेशा दो से जैसे- एक होता है आपका डोमेन जहाँ से R है, हाँ। फ्रॉम और टू होता है ना, एक तो टारगेट स्पेस होता है। तो इसमें 3C2 कॉम्बिनेशन में आ तो सीधे हमारे पास कोई सेट होना चाहिए ना। अब वो सेट अगर n टपल्स वाले ऑर्डर पेयर कंटेन कर रहा है, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, मैपिंग ऐसे हो जाएगी पहले दो पेयर का जो वो सम है वो तीसरे पर मैप करे, एक एलिमेंट दे देगा। जैसे A क्रॉस B है, A क्रॉस B में A कॉमा B आएंगे और मैपिंग ऐसे डिफाइन करेंगे A प्लस B जो है वो C का एलिमेंट रहता है, इस तरह की मैपिंग हो सकती है। अच्छा, हमें रूल भी तो चाहिए ना इसमें। हाँ रूल भी तो अभी चाहिए। हम रूल जनरलाइज नहीं कर पाए दो एग्जांपल्स के बीच में। ओके, तीन कोई सा भी तीन नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई इसको लिख लेना। हाँ ये होगा कि ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वाला आप इन लोग को फंक्शन को मोनोमास क्वेश्चन बाकी समझ लीजिए। बस हाँ। कार्टेशियन लिखना मतलब समझ आ जाएगा। भाई ये वो किस लिए रहा है, डिस्कस होना चाहिए ना। So how do you define this? और फंक्शन को हम लोग ऐसा रूल भी देख सकते हैं ना, तो उसके लिए ले लेते हैं लेट हम पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहे हैं फिर जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। fx = 2x and f is equal to natural ये हमने रूल ले लिया, ठीक है। बना लेते हैं x 1 2 3 जैसे ये हमारा n हो जाएगा, यहाँ पर 1 स्नैप हो जाएगा, 2 4 स्नैप हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो रिलेशन है सेट ऑफ ऑल x such that f of x is 2x. And x belongs to x. देखिए हमने रूल से स्टार्ट करा था और हम फंक्शन पे पहुंच गए, तो और फंक्शन को हमने रिलेशन के फॉर्म में भी लिखा है ना। तो क्या हम कह सकते हैं इससे कि रिलेशन, पहले तो रिलेशन आएगा, नहीं एक सेकंड पे देख लेते हैं। फंक्शन से कोई रूल ऐसे डीके सर ने स्टार्ट ऐसे किया था फंक्शन का रूल उनको बताओ बाइजेक्टिव हो गए अल्टीमेटली देखिए क्या हुआ, हुआ क्या है, रूल लिखे रिलेशन नहीं फंक्शन नहीं, रूल लिखे रिलेशन, क्योंकि यहाँ आर लिखा ना हमने, अब वो तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं, फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, हम इसे फंक्शन बोलते हैं। And relation qualified for function. So function is rule.
क्या ऐसा ही हो सकता है? मतलब हमें तो ऐसा ही लगा था। एंड रिलेशन क्वालिफाइड फॉर फंक्शन, और इससे ये इम्प्लाई हो रहा है फंक्शन इज रूल। इससे अप्लाई हो रहा है, अगर इस ऑर्डर में से अप्लाई हो रहा है कि रूल इज फंक्शन या फंक्शन इज रूल एक ही बात है। नहीं, पहले तो रूल लिखना है, तो रूल होता रूल इज सॉर्ट ऑफ जैसे हमने एक इक्वेशन बना दी जिसको सैटिस्फाई करके ये बोल रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो जाए ऐसा कुछ। तो ऐसा हो सकता है कि अच्छा हर रूल को डोमेन तो आएगा ही आएगा। अगर ऐसा रूल हो गया जिसकी दो प्रीएमएन मिल गई डोमेन में, हाँ ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, तब वो रिलेशन ही रहेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। फंक्शन इज हाँ, all rules will not be functions but every function is a relation. All order patterns are not square but all squares are order patterns. हाँ, ऐसा हो। कैसे? एक फंक्शन डिफाइन करो ऐसे f of x is equals to plus minus under root 1 minus x square। ये इससे दो इमेज आने लगेगी, तो ये रूल है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। Rule के नहीं, function क्या था? limitations नहीं है। f of x is equals to plus minus under root square root of 1 minus x square। 1 minus x square। अब ये रूल है, x कहाँ से आ रहा है? x डोमेन से। नहीं, डोमेन क्या सेट क्या है? नेचुरल नंबर सारे। हाँ, ठीक है। तो ये n to c बना दिया। अब देखो यहाँ C नहीं वो क्या है? देखो n to c जा रहा है। नहीं नहीं, ये मैं क्या करता हूँ ना, n की जगह r ले लेता हूँ, बढ़िया समझ। अच्छा ये वो एक काम करो, 0 to 1 ले लो, x को 0 to 1 ले लो, 0 to 1 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, ये है क्या, ये ब्रांच ही तो है सर्कल की स्पाइरल लिखनी पड़ेगी ना। ये देखो ये हाँ, ऊपर वाली circle ब्रांच हो गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ये नीचे वाली ब्रांच हो गई माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब ये इसको रूल कहेंगे कि नहीं कहेंगे ये पूछना था। नहीं, रूल कहाँ होगा ये? मैंने क्या कहा, रिलेशन क्वालिफाइड फॉर फंक्शन विद सम क्राइटेरिया ना, यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हो रहा है। वो रूल पूछ रहे हैं, आपने बोला था रूल became a रिलेशन। हाँ रूल नॉट फंक्शन रूल। हम समझ नहीं पा रहे। रूल आपने क्या बोला, रूल becomes relation, relation qualifies for function, implies that function is a rule। ठीक, ये लिखा है, तो वो फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो रूल की बात कर रहे हैं। फंक्शन में हमें डोमेन वगैरह का रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, एवरी रूल इज अ फंक्शन, ये स्टेटमेंट ट्रू भी फॉल्स नहीं वो फॉल्स हो। एवरी फंक्शन फिर नहीं होगा ये एवरी रूल इज अ फंक्शन फॉल्स हो। भाई रूल ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा पूछ लो। फॉल्स फॉल्स है हाँ क्या? तो फिर ये नहीं होगा, रूल है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन एक रूल होगा तो हो जाएगा। हाँ फिर सही है। ये रूल नहीं है ना, क्योंकि ये क्राइटेरिया फॉलो कहाँ कर रहा है। देखो वर्टिकल लाइन का एक मैंने फिगर इस पे लगाया, वो फंक्शन ही नहीं बनेगा ना। जैसे नहीं, तीन चीजें रूल, फंक्शन और रिलेशन, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं? रूल, रिलेशन, फंक्शन। ये उन्होंने बताया, तो उसको हम तो फंक्शन तो रूल होगा ही होगा, इसे तो समझ लिया। हर रूल, एवरी रूल इज अ फंक्शन, तो वो तो नहीं होगा। नहीं ना, तो ये रूल हो सकता है ना, वही तो हाँ तो रूल हो सकता है। हाँ, फंक्शन नहीं है, रूल। फंक्शन नहीं है, रूल है। भाई रूल क्या तो हमें नहीं समझ में आया। अच्छा ये रूल वर्ड कहाँ से पिक किया आपने? हमने ये मैंने पढ़ा था 11th में तब। नहीं तो ये कहीं यूज किया जाता है कोई टेक्स्ट बुक में नहीं, यूज किया गया है? या फिर ये हम लोग लेमैन लैंग्वेज अच्छा लेन इसीलिए लिखते होंगे ना, हाँ क्योंकि टीचर्स लोग रूल बोलते हैं तो बोल वहाँ देते पे हैं। हैं। भाई रूल को एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। रूल हाँ, से रूल होता है। है कभी कुछ एक्शन से क्राइटेरिया होगा। रूल से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन है, यही ना, हाँ, कंडीशन हाँ, टाइप उसका एक डोमेन कोई है, property, condition है। equation, condition, और एक डोमेन दे दिया गया बस। लेकिन इससे मैपिंग डिफाइन हो गई। हाँ। तो ठीक है।
देखो अगर रूल की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें ये दो क्राइटेरिया होने चाहिए कि सेट है पूरा कवर होना चाहिए ना, ए में जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ले लो ABC, तो ये तो पूरे मैप होने चाहिए। ये रूल है, इसका फंक्शन है ना, फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन करता है। पढ़ो, हाँ सेकंड वाला हटा दो। आपने रूल बोला, नहीं, मैंने कहा रूल तब फंक्शन अच्छा, जब ये क्राइटेरिया फॉलो होगा। हाँ मैं रूल को ये नहीं बोल रहा हूँ, रूल भाई ऐसे मुझे नहीं लगा है। रोल डिफाइन है। रूल का रूल से समझ ही नहीं आ रहा, वेग है ना अपने आप में कोई। हाँ, रूल का कोई मतलब ही नहीं है। रूल से मैं कह सकते हैं ये कुछ है ही नहीं, एक आर्बिट्रेरी इक्वेशन बना दिया डिफाइन गया। नहीं करता। तो मतलब ये रूल वाला मेथड सही है। रूल हाँ हाँ, या तो रूल से हमें define define करना करना चाहिए, चाहिए, या रूल से बोल चाहिए। दिया है, कोई इक्वेशन है, कंडीशन है, प्रॉपर्टी है, क्या है? रूल से तो आप यही समझते हैं कि जो एक क्रिएट कैसे कर रहा रूल का मतलब रूल का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो relate करते हैं। बस कानून ही बताएगा आपको। मतलब अंदर है, हाँ मतलब x का कुछ वैल्यू देगा, बाद में तो x की वैल्यू मिलेगी। बट फंक्शन में ऐसा नहीं है, फंक्शन में सेकेंड हाँ रूल दिया है, कानून नहीं है। अच्छा लॉ कानून। लॉ देखो ऐसा चीज में ना स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, हाँ बिल्कुल, वरना फिर बहुत कंफ्यूजन अंधे में जीते रहेंगे। सही है। इसीलिए तो लॉजिक का दो लेक्चर हुआ ताकि समझ में आए कि हाँ प्रोपोजिशंस ऐसी भी कोई चीज होती है। डिस्कशन भी होता है कृष्ण हम लोग का। हाँ गट फीलिंग, हाँ गट फीलिंग आपकी गट फीलिंग क्या बोलती है? गट फीलिंग ये गट फीलिंग है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं गट फीलिंग गट फीलिंग ये बोलती है, ये बोलती ये है। तो लॉजिक बोल रहा है। नहीं ये लॉजिक नहीं हुआ ना, लॉजिक के लिए हम जो सोच के बोल रहे हैं अच्छा हम आपने तो यही बोला सोच जो के भी बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए हम तो यही सोच रहे हैं। अच्छा अलजेब्रा फंक्शन भी देख सकते हैं ना। अलजेब्रा फंक्शन पहले देख लेते हैं कि रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है। और रियल फंक्शन क्या होता है। रियल फंक्शन का मतलब क्या है, एक मैपिंग है जो R से R में डिफाइन हो रही है ना, और रूल कुछ भी होगा, रूल नहीं मतलब जो भी रिलेशन है। फंक्शन हाँ रिलेशन वो तो ज़्यादा अच्छा है फंक्शन की डेफिनेशन जैसे नहीं लिखते हैं, f such that r और f is defined as करके लिखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन हाँ डेफिनेशन बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ कोई नहीं, x and y belongs to R। हाँ ये भी है। हाँ ये सच दैट है, अच्छा R2 से R2 रियल वैल्यू ही होगा ना, क्योंकि R ही आ रहा है। ये सच दैट है। हाँ वो इजहार से वाला इजहार से वाला, हाँ तो वहीं से हमने सीखा। यहाँ से हाँ इतना ही मुझे तो पसंद है। हाँ वो ये फिर इधर से हम लिख देंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे इधर से होगा। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ जो बोल रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन है, वैल्यूड हमें समझ में आ रहा है शब्द से, मतलब डोमेन कुछ भी हो सकता है, आउटकम हमारा रियल भी है। रेंज की कोड में फोटो में ना या फिर ये भी तो सीधे बोल सकते हैं ना कि रेंज है। रेंज तो R का सबसेट होता है ना, पूरा सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y such that y equal to fn। ये जो भी जिसमें जो हमारी आउटपुट है दैट मस्ट बिलोंग टू रियल नंबर्स का सेट ना। क्या पता वो n में जा रहा हो, n भी तो सबसेट होता है। हाँ तो हमने सीधे बोल दिया कि इसका जो सेट ऑफ इमेजेस आएगा वो रेंज बनाएगा, तो रेंज बिलोंग्स टू R, ये भी तो वैलिड है। बिलोंग्स तो नहीं, सबसेट ऑफ R। हाँ सॉरी सबसेट ऑफ R,
हाँ सबसेट है ना, लेकिन वो आर थोड़ी ना है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। वही इसलिए वो वापस वहीं से आ गए ना। नहीं तो ऐसे सोचिए कि कॉम्प्लेक्स डिफाइन करने के लिए दो कोडोमेन कॉम्प्लेक्स डिफाइन करते हैं और नहीं, सबसेट हमेशा वो रियल हो जाएगा। रियल एलिमेंट इज दिस। Yes, okay. इस टाइप की But I मैंने can also make a subset of R, right? जिसमें उसकी output values That too will be R. ले लेते हैं, Are you नहीं saying ले that लेते we हैं must cover the entire नहीं देखो रेंज आर हो ही सकती नहीं हो सकती है ना। अगर ये हमने n ले लिया और यहाँ पे मैपिंग डिफाइन कर दिया f इक्वल टू 2x या कुछ भी ले e की पावर x ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये समझ लेना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ठीक है। ये डिस्क्रीट ग्राफ बनेगा, ये एक्चुअल सीक्वेंस बन गया ठीक है। अब इसमें जो रेंज है वो क्या है, क्या लगता है रेंज ये वाई आई वाई range रेंज कोडों में तो आ रही है। range तो ये जो डॉट बने हैं इनकी वाई वैल्यू वैल्यूज मांग रहे हो। जो ये डॉट बने हैं ना मैपिंग में, इनकी जो वाई वैल्यू है वो to the होगी, power x to the power plus ये सब जो है। मतलब ये जो डॉट्स हैं इनकी वाई वैल्यू हाँ, वो रेंज है, इसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो डोमेन है हाँ, और जो वाई है वो रेंज है। रेंज क्या होगी, रेंज देख लेते हैं ना, रेंज हो गई d स्क्वायर इस टाइप से। अब ये आप देखिए कहीं r है, r थोड़ी ना है हाँ हाँ आगे का सबसे बढ़िया तो ये भी तो रियल वाले हैं। रियल है। हाँ ये रियल तो बोल रहे हैं। ये बोल रही है मतलब इसको A goes to the set of real numbers की जगह A goes to subset B which is a subset of real numbers, ये भी लिख सकते हैं ना, वो भी रियल वैल्यू इसका फंक्शन। कहना है कि सिर्फ रेंज के बारे में बात कर रहे थे, उससे इम्प्लाई हो जाएगा कि R कोडोमेन से ही आ रहा होगा रेंज ना। अगर कोडोमेन कुछ भी हो सकता है लेकिन रेंज R होना चाहिए। अब वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू से R का वो फंक्शन हाँ बना सकते हैं बना सकते हैं, राइट? कॉम्प्लेक्स वैल्यू का से R का फंक्शन कोडोमेन क्या आता है? C आएगा, बट R वैल्यू बनाने के लिए रेंज R करनी है ना, क्योंकि कोडोमेन तो C हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन हो जाएगा ना। इसलिए इनका कहना है कि रेंज की भी बात करते हैं, कोडोमेन पे बात नहीं है। कोडोमेन पे तो हम इसको कॉम्प्लेक्स में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। That is what I said, that is a function from C to R. For example, the function to C to R का R x स्क्वायर वो कर देगा ना, x स्क्वायर कर देगा। हाँ नहीं तो ऐसा फंक्शन C to R नहीं a function from C to R C to R हाँ complex to R ठीक है। पहले ऐसे लिखो आपके लिए f C to R। इसका कोडोमेन क्या होता है? R कोडोमेन कोडोमेन हाँ R R होता है बिल्कुल तब ठीक है। हाँ इसको कोड हो गया ये मैं बताना भूल गया सॉरी। नहीं अब आपका डेफिनेशन ज़्यादा सही बैठेगा, क्योंकि वैसे बोल रहे हो तो R आ अच्छा जाएगा। कुछ और ऊपर A गोल अच्छा इसको रेंज भी बोलते हैं क्या, नहीं कोडोमेन नहीं कोडोमेन वही तो अच्छा इसको रेंज कहीं ठीक है। तो निष्कर्ष यही निकला ना, कोडोमेन ही हो कोई नहीं सीख जाऊंगा कोई ऐसे ही सीखना है। अभी आपका बचा है क्या? थोड़ा सा है बस अभी देख लीजिए क्लास है ना? क्लास है। अच्छा ये नहीं क्या शॉर्ट है? ये आज ठीक पढ़ाता है डी के में क्या पढ़ाता है
टीके से वो सुनते भी नहीं है। क्या नाम है बेटा ये टीके से वो तो गलती मान लेते हैं, गलत कुछ लिख दिया। हाँ मानते हैं ठीक है से मानते हैं। अभी ये व्यवहार करते हैं, इनका भी व्यवहार हो गया है। कितने जाओ मेरे साथ हुआ क्या नहीं मतलब तो क्या जाएगा नहीं वाली थी 5-10 मिनट सुनाते रहे, बाहर हो तो लग रहा है कि भीड़ हुई। समझ लिया थोड़ा सा बात आओ अभी लोग मानेंगे ना मानेंगे मतलब मार तो पाएंगे समझ लो जैसा 50 नहीं नंबर है ये कॉलेज में आते हैं। अरे कुछ नहीं कॉपी लिखी नहीं ना जल्दी से देख लेते हैं ना, कम समय में। इंजेक्टिव मैपिंग क्या है? अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, जिसकी डोमेन ए है वो डोमेन बी है, ठीक है, तो इंजेक्टिव मैपिंग बोलेंगे हाँ वन या इंजेक्टिव दो भी इंजेक्शन इफ fx1 इक्वल टू fx2, नहीं इफ नहीं लगाया आपने, गलत है, नहीं सही था। नहीं इम्प्लाई लगाया ना, तो उससे दोनों इफ लगाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a। पर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा तो मैचिंग इंजेक्टिव हो जाएगी। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं y इक्वल टू x ले सकते हैं, y इक्वल टू sin x ले सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू माइनस y बाय 2 इंजेक्टिव के लिए साइन एक्स कैसे कंसीडर करते हैं? अगर x फिर 0 ले लो। 0 हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत होगी ना होगी? मैंने कहा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैं समझ नहीं पाया। सर्जेक्टिव मैपिंग क्या होगी या ऑन टू गिवन एनी y विल बी देयर एग्जिस्ट x in A such that y equal to fx is defined ना। अगर ये हो रहा है तो बोलेंगे कि मैपिंग ऑन टू है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि रेंज हमारा वो डोमेन बराबर है, कोड इसको नहीं बोलना चाहिए। अगर प्रूफ करना है तो ये इसके अनुसार चलेंगे, ये तो कॉन्सिक्वेंस है इसका ना, सामान्य भाषा में ऐसे ही जनरल वन वन ऑन टू करेस्पॉन्डेंस क्या है? अगर मैपिंग वन वन भी है एज वेल एज ऑन टू तो वो आपकी बाइजेक्शन जैसे देख सकते हैं, ये साइन वाला ले सकते हैं ना, ये वन वन भी है वन टू भी है। वन वन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है कि एक एक्स से एक ही वाई डिवाइड करना है, यूनिक इमेज है, एक से दो नहीं है, देख सकते हो ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ये वाई है ये एक्स है, इस टाइप से। तो बाइजेक्टिव ये भी बोल सकते हैं कार्डिनलिटी सेम हो जाती है ना दोनों, हाँ वो भी कॉन्सिक्वेंस है। क्योंकि उसको फिर आगे चलकर रियल और रेशनल नंबर की कार्डिनलिटी सेम दिखाती है उसी से। हाँ रियल और रैशनल कार्डिनलिटी रियल सेट की और रेशनल सेट की कार्डिनलिटी सेम होती है। सेम होती है ना, किसकी? रियल की और रैशनल की
नहीं ट्रांसेंडेंटल में कंटीन्यूम होता है रियल की तो अलग नॉट इनफाइनाइट अरे वो सब रहने दो। यही नहीं होगा आप शो कर सकते हो कि जो ह्यू है वो R पे मैप करना है बाइजेक्शन, इसीलिए ये प्रूव कर सकते हो कि इसका डिफरेंट है तो उसका भी डिफरेंट होगा। ये लेकिन कैंटोस वगैरह के टाइम से आता है, इसका उनका हाइपोथेसिस अली नॉट ऑफ टेक्निकल के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अरे कितना डिफरेंट सॉल्व अरे मतलब वाला है अच्छा फाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स में इनफाइनाइट आदमी को डालना। अच्छा इनवर्स हम कब डिफाइन कर सकते हैं ये कोई बता सकता है जब फंक्शन बाइजेक्शन होना तभी इन्वर्स होगा। क्योंकि अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है फिर इनवर्स चाहिए, इनवर्स में चाहिए ऐसा। सबका भी कैसे एक्सेस करें और यूनिक हो Done? एक और कर लेते हैं बस हमको हाँ डाउट नहीं था क्या पता कुछ नहीं कॉम्पोजिशन टू और नो अगर हम तक ले रहे हैं हाँ तो फंक्शन कंपोजिट कब होगा कंपोजिट होने के लिए हमारे पास दूसरे फंक्शन के डोमेन पहले फंक्शन के कोडोमेन के बराबर होने चाहिए कोडों में क्या रेंज है? कोडोमेन इसलिए हमेशा कोडोमेन नहीं होती रेंज कोई नहीं बोलता है नहीं वो ठीक है हाँ बट नहीं मोस्टली बात कोड डोमेन वाली होती है। कंडीशन ये है x तो हमारा आ रहा है डोमेन ऑफ x से दूसरा fx हमारा यहाँ पे होगा ना f of x और जो सेट v है वो डोमेन होगा gx के लिए इसको ये मत लिखिएगा लग रहा है हाँ जी हाँ fx यहाँ पे वो है जो रेंज है f का ठीक है तो f वो बिलोंग करता है रेंज है f का तो रेंज और डोमेन इक्वल होना चाहिए कोडोमेन और डोमेन इक्वल होना नहीं चाहिए नहीं नहीं ये fx हमारा v का एलिमेंट होगा हाँ ठीक फंक्शन हाँ ये सही सही हाँ सही है वो डोमेन ऑफ जी एफ ऑफ एक्स डोमेन ऑफ जी से बिलोंग करेगा। ये होना चाहिए ना तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं 1 का और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगी डोमेन मिल जाएगी ठीक है इस पे एक सवाल भी है वो होमवर्क लिख के लिए दे देते हैं y इक्वल टू log a x
प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये नहीं, ये तो इनवर्स नहीं है। हाँ, इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स। और एक और सवाल है, डोमेन डोमेन आर आर और एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट मॉड माइनस 2 1 से 4 0 से 4 और जी एक्स हमारे डिफाइन हो रहा है 2 माइनस मॉड है एक्स माइनस 3 यहाँ पे ये पूछा